राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं शब्द योग यानी नाद सिद्धि, काल को जीतने का उपाय और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियां। बहुत संक्षिप्त में ये आपको चर्चा करूंगा। ये गीता प्रेस का जो शिव पुराण है, इसके पेज संख्या 599 से मैं आपको दिखा रहा हूं। काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। इसके बाद अब जो योगी पुरुष है, पहले तो ये समझ लीजिए, योग का अर्थ पेट को गोल गोल घुमाना या कसरत करना बिल्कुल नहीं है। योग का अर्थ है परम पिता परमेश्वर में अपना ध्यान लगा देना। तो यहाँ ये कह रहे हैं, योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास यानी प्राणायाम द्वारा योग का अभ्यास करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है। आगे ये कह रहे हैं, और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वो मृत्यु और काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ और समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये आपने जाना संक्षिप्त शिव पुराण से। 2 घड़ी का अर्थ लगभग आप 48 मिनट मानिए, कभी 50 मिनट भी हो सकते हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, ये आपके अपने ऊपर है। आगे ये कहते हैं, ये शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के वेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। आगे ये कह रहे हैं, निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। आगे ये बता रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, ना अनाहद नाद, बिना आघात किए बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। जो आपको शब्द सुनाई देते हैं वो 9 प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है, उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। जो आप कान बंद करेंगे तो आपको उसमें घोष सुनाई दे सकता है। कांस यानी झांझ की आवाज़ सुनाई दे सकती है। शृंग यानी सिंघा आदि की आवाज़ सुनाई दे सकती है। घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख, और जो नवा है वो मेघ गर्जन। इस प्रकार के 9 शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करना चाहिए। आगे ये कहते हैं, वो दिन रात उस अभ्यास में लगा ही रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वो शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला होता है। पहले तो ये घोषात्मक नाद ही प्रकट, फिर बताते हैं वो दूसरा कांस्य नाद होता है, फिर तीसरा शंख नाद, चौथा घंटा नाद जिसका साक्षात्कार परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। 5वां नाद वीणा है। उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। शंख नाद का अनुसंधान करने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघ नाद के चिंतन, मेघ माने यहाँ बादल से है, मेघ नाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सर्वज्ञ, सबदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता, वो साक्षात शिव ही है। तो ये आप संक्षिप्त शिव पुराण से। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।
शिव पुराण को स्वयं खरीदें, गीता प्रेस के, और स्वयं पढ़ें। बार बार छोटी छोटी बात पर फ़ोन ना करें। हरिओम।